कारण से मेरा टैक्स में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस लॉस के कारण क्या हुआ? मेरा टैक्स सेविंग्स हुआ इस लॉस के कारण। इसका मतलब मेरा जो लॉस है 1 लाख का, उसके कारण से टैक्स में। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का क्लास करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्लास में समझाए थे, इसका मतलब क्या होता है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इस चैप्टर को सीखने से हमारा क्या लाभ होगा। ये ऑनर्स हो चाहे जनरल, 20 मार्क्स का एग्जाम में नॉर्मली आता है। नॉर्मली ये 20 मार्क्स का आता है। सर करना क्या इस चैप्टर में? देखो, ये हम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आप लोग इसको ठीक से ध्यानपूर्वक कीजिएगा ना, तो इसके साथ साथ आपको एक चैप्टर फ्री में मिलेगा। उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। मतलब इसके साथ वो चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्री है। इस चैप्टर में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक के बारे में हम लोग सीख पाएंगे कि कैसा कैसा टेक्निक होता है। सर वो टेक्निक क्या है, वो क्यों सीखना जरूरी है, हम जरूर बताएंगे। तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में हम बता चुके थे। अब हम लोग क्या करने वाले, एक एक टेक्निक में जाएंगे। वो टेक्निक क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्यों अप्लाई किया जाता है और हम लोग को क्यों सिखाया जा रहा है, ये सब सीखने वाले हैं। चलो, कैपिटल बजटिंग का ना आज हम लोग सीखने वाले हैं पहला टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक का नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सर ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखो बाबू, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब बताया गया है, जैसे कि हम लोग कहीं पर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम लोग बचपन से सीखे हैं कॉमर्स की दुनिया में कि उसका रिटर्न कितना % आएगा। आखिर हम कहीं पर इन्वेस्ट, जैसे कि देखो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सोचते हैं ना, बैंक में जमा करके अगर मेरे को 8% इंटरेस्ट मिलता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट करके उससे ज़्यादा आएगा तब तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों करेंगे भाई, मेरा नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा हम बैंक में रख देंगे। हम इतना मेहनत क्यों करने जाएं जब तक बैंक में जितना पैसा का इंटरेस्ट देगा उससे ज़्यादा ना मिल जाए, पहला। दूसरा, तो आखिर बैंक से मेरे को ये ज़्यादा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये निकलेगा कैसे, उसका क्या फॉर्मूला है, ये जो है ना, ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये आप लोग कभी भी रेशियो चैप्टर किए होंगे या कभी भी बोला होगा ना, रेट ऑफ रिटर्न कितना %, कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना % रिटर्न आएगा। ये जैसा नॉर्मल तरीका होता है उसी तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ये इसलिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये क्या है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ऐसा बात नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम सबसे पहले पता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ही क्यों सिखाने जा रहे हैं, इसलिए कि पहले जो हम लोग फॉलो करते थे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और आगे चल के जो सीखने जा रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये जानने के लिए, ये पता करने के लिए इस चीज़ को सीखना जरूरी है। क्या? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आइए, एग्जाम में यह बहुत बार आता है, हम लोग सीखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक सेल्फ इवोल्यूशन दिया हुआ है। सर इस बार आप फिर से एक नया सीट में चले गए? नहीं बाबू, हम नए सीट में नहीं गए हैं, हम आपको इस चैप्टर का पूरा PDF दे देंगे। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बाबू, हम कोई नया बुक में नहीं गए, हम इसका सीट का PDF आपको लोगों को दे देंगे। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो जो अभी वीडियो देख रहे हैं ना, इसी में मिल जाएगा। देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। बात ये है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सबसे पहला। दूसरा, हम चाहे तो इसको जल्दबाजी में भी कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन इसके मतलब को आप लोग कभी समझ नहीं पाइएगा। और जब मीनिंग समझ में नहीं आता है ना, आप कितना भी कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, आपको कुछ भी आने वाला नहीं और एग्जाम में जाकर पक्का गलती कीजिएगा। लेकिन जब आपके पास कंसेप्ट होगा ना, तो एग्जाम में आप सिर्फ सॉल्व ही नहीं कीजिएगा, बहुत मजा ले लेकर सॉल्व कीजिएगा, और हो सके आपको रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए
इससे कराना जरूरी है। अभी जो आपको सम कराया जाएगा, ये करने के बाद आप लोग किसी भी बुक को खोलिएगा, कहीं से कोई भी सीट से सॉल्व कीजिएगा, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए पहले हम लोग इससे कर लेते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हम लोग वॉलंटियर का बुक का पूरा सॉल्व करेंगे, ईयर का भी पूरा सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिर भी कोई डाउट बचा आप जरूर हमको इन्फॉर्म कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक लेवल के साथ, एक नया टेक्निक सीखते हैं जिसका नाम है, और पहला भी टेक्निक है ये, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। देखिए क्या होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में नीचे में बोल दिया था, अगर आप लोग क्वेश्चन को फिर से अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए बोला है, क्या बताएं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालना है बाबू, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सर आखिर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। ये है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसी का एक दूसरा नाम भी है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सर क्या होता है इसमें, देखो बाबू इसका एक फॉर्मूला है। क्या सर, हम इसका देख बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन पहले हम जो लिख रहे हैं उसको ध्यान देना। इसका फॉर्मूला एवरेज पैट। पैट का मतलब सर, पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स वगैरह सब माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आता है ना, उसको बोलते हैं पैट, नेट प्रॉफिट को, ठीक है। लेकिन टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये क्या है हम बताएंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग पता करते हैं जो पैसा इन्वेस्टमेंट किए उससे मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। अब देखिए करना क्या है सर, ये क्यों सिखाया जा रहा है, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि बैंक में पैसा जमा करना चाहिए कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है, पहला चीज़। दूसरा, अगर मेरे पास दो तरह का प्रोजेक्ट है तो हम कंपेयर कर पाएंगे उन दोनों में, जो मेरे को ज़्यादा रिटर्न देगा वो प्रोजेक्ट मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। क्या फॉर्मूला था बाबू, सबसे पहला देखिए ऊपर में क्या लिखे, एवरेज पैट। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले हम लोग पैट निकालेंगे, उसके बाद ये सॉल्व होगा। देखिए तो यहाँ पर कहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के दिया है क्या, देखिए कहीं पर दिखाई दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप पूरा जी जान से कोशिश किए, पूरा का पूरा क्वेश्चंस पढ़ लिए, लेकिन कहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिखा, ठीक है कोई बात नहीं। तो सर निकाला कैसे जाएगा, बोला है एस लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट। बोला एक कंपनी है जिसका नाम है एस लिमिटेड, क्या करती है, कंसिडरिंग एक प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल आउटले। आउटले का मतलब होता है ना आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है भाई, मैंने कितना प्रोजेक्ट में लगा दिया। बोला सर 5 लाख रुपया लगा दें। बोला ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, देख भाई ये 5 लाख है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हो सकता है कोई मशीन खरीदे, कोई एसेट्स खरीदे, उसमें लगा 5 लाख। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक जेरॉक्स का दुकान है। अब जेरॉक्स का दुकान में भाई सिर्फ मशीन खरीद लेने से हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि एक रेवेन्यू खर्चा का भी व्यवस्था होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब जो जेरॉक्स मशीन में जेरॉक्स करेगा वो स्टाफ का खर्चा, जेरॉक्स का पेपर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उसका खर्चा, इंक का खर्चा, ये सब कहाँ से आएगा। उसके लिए हम लोग ना अलग से उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए भी कैपिटल का जरूरत होता है, सिर्फ दुकान खोलने से नहीं होता। सिर्फ तुम कोई मोदी खाना दुकान ले लेगा तो नहीं हो जाएगा, उसमें सामान भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके लिए 1 लाख रखे हैं, ठीक है सर। ये सेल्वेज वैल्यू क्या है भाई, सेल्वेज वैल्यू का मतलब होता है ना कि कोई एसेट्स यूज करने के बाद लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं सेल्वेज वैल्यू। बोला ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ 7th ईयर। बोला 7 साल के एंड में कितना है सैलरी, बता रहा है मेरे को 1,50,000। पूरा समझाएंगे। बोला सर कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, ठीक है। बोला ऐसे प्रोडक्शन किए थे, देखो ना। बोला पहला साल 4,000 यूनिट, दूसरा साल 10,000, इस तरीके से कितना साल, 7 साल। हम समझा रहे भाई। बोला एक मशीन खरीदे जिसका हम लोग 7 साल यूज करने वाले हैं, 7 साल यूज करेंगे, तो 7 साल यूज करेंगे ना तो इतना प्रोडक्शन होगा। हम बोले अच्छा है, प्रोडक्शन होगा तो इसको बेचेंगे भी। कितना बेच रहे हैं, 40 रुपया में।
तो बेचेंगे तो भाई 40 रुपये, तो 40 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। बोला नहीं, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा। कितना? 22 रुपया। बोला सर फिक्स कॉस्ट 1,50,000। क्यों? बोला 1 यूनिट का 22 रुपया, और टोटल मेरा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है फिक्स कॉस्ट 1,50,000। इस आधार पर ये निकालना है। ठीक है, इधर आइए। देखिए मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका कि सर पैट के लिए क्या करना पड़ेगा। देख भाई, तुम लोग बहुत बार फॉर्मेट में देखा होगा, सीखा भी होगा। हम लोग ना इस तरीके से निकालते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब एक चीज़ आता था जिसको बोलते थे कंट्रीब्यूशन। ऐसा फॉर्मेट देखे होंगे कभी। फिर लेस होता था भाई फिक्स कॉस्ट, तो आता था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं। लेस करते थे भाई क्या? इंटरेस्ट। तो क्या आता था? अर्निंग आफ्टर, नहीं अर्निंग बिफोर टैक्स, या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने इंटरेस्ट चला गया। फिर एक फॉर्मेट होता था, यहाँ से माइनस करते हैं भाई टैक्स, तो आएगा हम लोग को क्या? पैट। मतलब पैट तक पहुँचने के लिए ये सारा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सही बात है। हम आपको एक प्रोसेस दिखाते हैं। सबसे पहला, सबसे ऊपर में क्या नाम लिखे बाबू? सेल्स। दिखाई दिया ना, सेल्स। तो कितना सेल्स हुआ था? तो हम बोले भाई पहला साल का बता रहे हैं, हाँ फर्स्ट ईयर का कहानी दे रहे थे तुमको। फर्स्ट ईयर पहला साल सर 4,000 यूनिट है। हम बोले है। कितना करके बेचे थे? 40 करके। तो 4,000 यूनिट को देखिए ध्यान से, 40 करके बेचेंगे तो कितना में बिकेगा? 1,60,000। सही बात है ना? तो बेचेंगे तो पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। बोला नहीं सर, कुछ तो खर्चा लगता है ना। बोला सर कितना? तो हम बोले 4,000 यूनिट के ऊपर, 1 यूनिट के ऊपर पड़ता है 22 रुपया। बोला ठीक है, 4,000 इंटू 22 कितना हुआ? 88,000। ठीक, अब इसको माइनस करते हैं ना, उसको बोलते हैं भाई कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। चीज को समझ पहले। 72 आया। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? 1,50,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है। अब चल मान लिए, क्या किया जाए, 1,50,000 है मेरा फिक्स कॉस्ट। जा, ये तो मेरा उल्टा लॉस में चला गया ना बाबू, ये तो उल्टा मेरा लॉस हो गया। अब क्या किया जाए? इंटरेस्ट है क्या इस क्वेश्चन में? अच्छा जगह पढ़ लीजिए ना, इंटरेस्ट है या निकालने का कोई उपाय है मेरे पास इंटरेस्ट को दूर दूर तक? कोशिश कीजिए पढ़कर। नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो हम इसी को लिख देते हैं भाई मेरा लॉस हो गया, क्या किया जाए? अब ये जब लॉस हो गया ना, एक मिनट कहीं कुछ, अच्छा ये जो लॉस हो गया ना बाबू, अब क्वेश्चन से राइज ये है कि लॉस हो गया तो इस लॉस के अमाउंट के ऊपर क्या टैक्स का इफेक्ट पड़ेगा? हाँ भाई एक बात बताइए, जब मेरा लॉस हो, देखिए प्रॉफिट होता था तो टैक्स देते थे। सही बात है ना? प्रॉफिट होता था तो टैक्स देते थे, तो लॉस होगा तो टैक्स मिलेगा? हम बोले नहीं, ये बात सही है कि लॉस होने पर टैक्स नहीं मिलता है, हम मानते हैं, इस चीज़ को एज्यूम करते हैं। लेकिन ना आप लोग टैक्स में कभी एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है सेटअप। क्या नाम है? सेटअप। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक नोट लिख देंगे एग्जाम में, आपका इच्छा, आप जो नोट लिखिएगा वो वैलिड होगा। जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं, इट इज एज्यूम दैट लॉस ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन डिपार्टमेंट, चलिए डिपार्टमेंट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन से दिक्कत था। सेटअप विथ अनदर डिपार्टमेंट, चलिए हम लिख दिए ना कि मेरा एक डिपार्टमेंट का लॉस दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से सेटअप हो जाएगा। समझ में आया? सेटअप विथ अनदर डिपार्टमेंट, या लिखिए ना अनदर डिपार्टमेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो मतलब सर क्या है इसका कहानी? मतलब भाई यही बात है कि जैसे कि
जब लॉस होगा, एक आपको रुके समझाते हैं अच्छा से, और अच्छा से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, इधर देखिए भाई कॉपी में हम बोल रहे हैं, मान लीजिए आपका एक डिपार्टमेंट में लॉस हो गया है 1 लाख का। एक उदाहरण ले रहा है आपको, जस्ट उदाहरण है। तो एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट भी हुआ होगा 3 लाख का। लॉस है एक डिपार्टमेंट में 1 लाख का, तो एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट भी तो हुआ बाबू 3 लाख का। नेट कितना आएगा? 2 लाख। तो हम लोग टैक्स कितना के ऊपर देंगे? 2 लाख के ऊपर। मतलब इस लॉस के कारण से मेरा टैक्स में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस लॉस के कारण क्या हुआ? मेरा टैक्स सेविंग्स हुआ इस लॉस के कारण। इसका मतलब मेरा जो लॉस है 1 लाख का, उसके कारण से टैक्स में फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है तो इसको तो सेटिंग्स करना पड़ेगा ना। मतलब क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या करते हैं हम लोग, इधर देखिए ध्यान से। देखिए टैक्स को माइनस करते हैं ना, बस आप माइनस कर दीजिए। ये 78,000 था, माइनस कीजिए। कितना परसेंट बोला है भाई टैक्स लगेगा? कितना परसेंट बोला था? 30%। हमने ठीक है, 30% टैक्स इंटू 30%, 23,400। तो मेरा नेट लॉस आ गया 54,600 का लॉस हुआ। ये पहला 1 साल का कहानी है। ऐसा कितना साल बनाना पड़ेगा भाई हमको? 7 साल बनाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं बताएंगे आपको, इसका पीछे रीजन क्या है। लेकिन ऐसा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस पैड को। 1 साल की 7 साल, ऐसा हमको 7 साल कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? तो करना पड़ेगा क्या ऐसा 7 साल तक कैलकुलेशन? हाँ करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो करते हैं। अब क्या किया जाए, आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा रुक जाइए, अभी भी इसमें ये भाई वीडियो कैंसिल कर। हम लोग पहला साल का कर लिए, देखिए ईयर 1 का कर लिए। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा ही फॉर्मेट ड्रॉ कर 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 7 साल का फॉर्मेट ड्रॉ करना क्या पॉसिबल है? नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहला हम लोग, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ से। अगर सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे, फिक्स को माइनस कर दे, ठीक है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं है, और किसको माइनस कर दे भाई, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें या फिक्स कॉस्ट को, तो कम से कम हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल जाएगा भाई। इन दोनों को माइनस कर दे तो, वेरिएबल और फिक्स, ये जब पता चलेगा ना तो उसके बाद टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा? आफ्टर टैक्स। देखिए यहाँ पुट करके समझाते हैं आपको। हम यहाँ पर सेल्स लिख दिए। सेल्स पता है कैसे? देखिए यूनिट से, यूनिट को मान लिए, देखिए हम इसको मान लेते ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर? कितना दाम था भाई? सेलिंग प्राइस 40। तो हमको बार बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किए थे ना, कितना आया था भाई? 1,60,000। इससे इसको, ठीक। इसके बाद इसका नाम देते हैं भाई वेरिएबल कॉस्ट को बी से क्या होगा? अच्छा बी इसको नहीं, बी इसका नाम देते हैं बी। ए था, ये बी है। इसका नाम हो जाएगा पता है क्या? इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी इक्वल टू ए इंटू कितना? 22। 22 रुपया करके था ना वेरिएबल कॉस्ट। देखिए ए का मतलब ये, इससे 22 रुपये एक यूनिट का दाम था, इससे मल्टीप्लाई किए थे 22 को, कितना आया था? 88,000। 22 रुपया दाम था, इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसा आया। फिक्स्ड बता दिया ऑलरेडी, फिक्स्ड है मतलब सबका है। इसका नाम दे दिए डी। कितना था बाबू? 1,50,000। अब एक काम करो, सेल्स का नाम क्या है? बी। ई नाम है इसका, पीबीटी का, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इक्वल टू सेल्स का मतलब ए से क्या माइनस कर देंगे? सॉरी बी, सेल्स का नाम है बी से क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट मतलब सी, और फिक्स कॉस्ट क्या माइनस कर देंगे? डी। मतलब इससे इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करके कितना आएगा कीजिए, तो माइनस में आ रहा होगा देखिएगा 78,000, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ये जब आ जाएगा ना, मतलब सेल से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करके आ गया, क्या आ गया वो? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक काम कीजिए, 78,000 लिखिए कैलकुलेटर में, ऐसे लिखिए 78,000, टैक्स माइनस कर, माइनस टैक्स कितना है भाई? 30% ले लीजिए,
कितना आया 54,600। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसी तरीके से सातों का कैलकुलेशन करना है। आइए 2 वाला करते हैं। 2 कैसे करेंगे, 10,000 है यूनिट, मतलब ए, इसका नाम था ना बाबू ए। 1 यूनिट का दाम कितना 40 रुपया, तो 10,000 का दाम कितना होगा 4 लाख। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, हम बोले भाई यूनिट कितना है 10,000, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 22, कितना हो जाएगा 2,20,000। कीजिए कैलकुलेटर मल्टीप्लाई, फिक्स तो फिक्स रहेगा 150, इनसे ये दोनों माइनस कीजिए, ये इनकम है, इनकम हुआ 4 लाख, माइनस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट 220, माइनस कीजिए फिक्स कॉस्ट, कितना है बाबू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,000। अब उससे क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे टैक्स को, कितना आया 21,000। चलिए आते हैं यहाँ पर पॉइंट 3 में, 30,000 है, 1 यूनिट को कितना बेचे थे 40 में, कितना हो गया बाबू 12 लाख। इधर कितना आएगा देखिए 6,60,000, कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, ये तो फिक्स्ड है 150। चलिए देखते हैं, ये आया 3,90,000, ठीक है ना। ये कितना आया बाबू 3,90,000। अब हम लोग इससे टैक्स माइनस कर दें, कितना आ रहा 2,73,000। अब हम ना बोलेंगे कि एक शुभ काम कीजिए, क्या इसका टोटल कीजिए, क्यों हम आपको जरूर बताएंगे, फिलहाल आप टोटल कीजिए, टोटल कितना होता है। सर पहला तो माइनस में था, हाँ जो माइनस में था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, जो माइनस में है उसको माइनस कर दीजिएगा, आप लोग भाई खुद से कीजिए। नाइन 991,200, फिर से चेक कीजिए, गलत हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। दो ठो माइनस में था ना, ठीक है इतना है। टोटल क्यों किए, टोटल इसलिए किए तब तो मेरे को पता चलेगा एवरेज पैट। कैसे पता चलेगा, देखो कंपुटेशन ऑफ एवरेज पैट कैसे निकलेगा, एवरेज पैट क्या फॉर्मूला होता है भाई एवरेज पैट का, तो एवरेज पैट कैसे निकलेगा, हम बोलते हैं भाई टोटल पैट जितना आया, कितना साल का था 7 साल का था ना, तो 7 साल के बाद तो नंबर ऑफ ईयर जितना सालों का था उससे डिवाइड करेंगे। टोटल था 991,200, कितना 7 साल का था, तो 1 साल का कितना होगा भाई 141,600। चलिए हम लोग को पता चल गया एवरेज पैट कितना है, तो हम लोग का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बाबू, सही बात है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को कि अभी भी दिक्कत है, अच्छा अभी भी दिक्कत आ रहा है, तो एक काम कीजिए, अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है ना आपको, तो हम लोग एक काम करते हैं, दिक्कत कहाँ पर है एवरेज इन्वेस्टमेंट में ना, ये कैसे निकलेगा उसका कोशिश करते हैं, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2। मतलब सर क्या बोलना चाहते हैं, देखो भाई हम मतलब ये बोलना चाहते हैं ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट
स्टार्टिंग में कितना हुआ था ओपनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट? कितना कितना किए थे आप लोग, थोड़ा याद कीजिए तो। स्टार्टिंग में हम बगल में अमाउंट भी लिख रहे हैं। स्टार्टिंग में कितना कितना किए थे? देखिए शुरुआत में हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख, दिखाई दिया। स्टार्टिंग में कोई एसेट्स खरीदे थे, चलिए 5 लाख आया। और किए थे? बोला हाँ सर वर्किंग कैपिटल लगाना। हमने अच्छा वर्किंग कैपिटल, बोला हाँ वर्किंग कैपिटल कितना, 1 लाख का। और कोई स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है? नहीं है। तो टोटल कितना हो गया भाई शुरुआत का? 6 लाख। क्लोजिंग भी चाहिए ना, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है सर? लास्ट में कितना बचा? तो लास्ट में हम बोलते हैं कि बचा क्या, क्या मशीन पूरा बचा है 5 लाख का? नहीं, इसका क्या बचा भाई? स्क्रैप, इसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। कितना का? देखिए क्वेश्चन बोला था भाई लास्ट में ना 5 लाख का तो मशीन नहीं बचा है, लेकिन घिसते घिसते कितना का हो गया? 1,50,000 का। बोले ठीक है। और कुछ बताया नहीं, देखिए सिर्फ इतना का ही बचा है, सिर्फ बताया। अब कुछ नहीं बोलेगा ना तो वर्किंग कैपिटल जितना स्टार्टिंग में था, वर्किंग कैपिटल जितना स्टार्टिंग में था उसी को पूरा का पूरा ले लीजिएगा। कितना है? 1 लाख। कितना है बाबू? 2,50,000। मतलब सर ओपनिंग है हम लोगों का 6 लाख और ये कितना है? 2,50,000। डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 4,25,000। कौन सा इन्वेस्टमेंट? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में, यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला मेरा पूरा सेट हो गया। अब हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर कितना आया? 33.32%। मतलब आ रहा है बहुत सारा, 33 पॉइंट बहुत सारा आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको राउंड अप कर दिए 33.32%। मतलब हम देखिए अभी जो सम सीखा है ना, इससे आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इसी का दूसरा नाम था, वो सॉल्व कैसे होता है। अब इससे रिलेटेड हम आपको ना कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको घर पर करना है। घर पर पहले कीजिए, खुद से बैठकर अभी तुरंत कीजिए, मतलब अभी तुरंत का तुरंत क्लास वर्क करना, अभी तुरंत का तुरंत। वो करने के बाद जाकर वो जब कर लीजिएगा तो फिर अभी एक सम सॉल्व कराएंगे, उसको करना है। लेकिन रुक जाइए, अभी कुछ स्टूडेंट मेरे से क्वेरी किया, क्वेश्चन पूछा, बोला सर कौन इतना समझदार है कि इतना सॉल्व करने के बाद भी डाउट पूछा। नहीं भाई, उस लड़का का डाउट ये था कि सर एक बात बताइए, आप जो ये 2 को फॉर्मेट ड्रॉ किए ना, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट वाला, ये ड्रॉ नहीं करते हैं। क्या जरूरत है आपको इतना बड़ा ड्रॉ करने का? आप ना इसके जगह एक फॉर्मेट आप ड्रॉ कर देते हैं जिसका नाम होता कंट्रीब्यूशन। क्या नाम होता इन दोनों की जगह? कंट्रीब्यूशन। उसमें क्या करते पता है सर? ए था, ए मतलब यूनिट्स भाई, कितना यूनिट्स है, हाँ, इससे इंटू करते कितना, देखिए इससे तो ये माइनस करते थे ना भाई, 40 - 22। देखिए ऐसे ना कंट्रीब्यूशन निकलता था, देखिए ध्यान से कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से निकलता था। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता सर, 2 लाइन का काम 1 लाइन में हो जाता, पहला बेनिफिट। दूसरा इसका डायरेक्ट माइनस कर देते। हाँ भाई तू ऐसे भी कर सकता है, ये भी पूरा का पूरा 100% करेक्ट होगा, आपका टाइम भी सेव करेगा। सर क्या इससे भी ज़्यादा कोई शॉर्टकट तरीका है? हाँ है शॉर्टकट तरीका, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपको कुछ सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्या करना है देखिए, अभी तुरंत एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के पहले ना कुछ क्वेश्चंस देने, उसको अभी तुरंत घर पे बैठ के कीजिए, अभी तुरंत कीजिए। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पर सॉल्व भी दिया हुआ है, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको करना है तुरंत। इलस्ट्रेशन 1 दिखाई दिया, ये तो बहुत आसान है। देखो इसमें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, मतलब सिर्फ आपको क्या निकालना है? आफ्टर टैक्स। इतना आसान है ये, इतना आसान है। इलस्ट्रेशन 2 दिखाई दे रहा है बाबू आपको,
देखिए सॉल्यूशन भी था ना इसके साथ, देखिए इलस्ट्रेशन 2 का भी सॉल्व यहां पर दिया हुआ है। मतलब बहुत अच्छा है, आप लोग कीजिएगा तभी आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग इसको कोशिश कीजिए। लेकिन ना अभी एक स्टूडेंट हमसे फिर तुरंत डाउट पूछ दिया, बोला सर हम सॉल्व किए लेकिन इससे मेरा आंसर मैच नहीं किया। हम बोले भाई देख, यहाँ पर जो फॉर्मूला किए थे ना, इसको जो सॉल्व किए थे, ये था हम लोगों का मेथड 1। कौन सा मेथड था? मेथड 1। सर और भी कोई मेथड होता है क्या? हाँ, क्या मेथड है देखिए यहाँ पर, मेथड 2। सर ये कौन सा मेथड है? देख भाई, ये बोलता है ना हम लोग जब निकालेंगे ना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पैट बटा में इस बार लिखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। ये है मेथड 2। एग्जाम में कौन सा अप्लाई करना है? दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते, बोथ आंसर आर करेक्ट। लेकिन हम बोलेंगे ज्यादातर राइटर लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई किए, इस फॉर्मूला को। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप इसमें चले जाइए, क्योंकि ना मैक्सिमम राइटर लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व किया, मेथड 1 से। इसीलिए हम आपको मेथड 1 सिखाए। नहीं होगा आप मेथड 2 कर सकते हैं, जैसे कि अभी जिस बुक से कर रहे हैं वो राइटर मेथड 2 को अप्लाई कर रहा है। क्या करना है? कुछ नहीं भाई, देख एवरेज पैट तो पता था, हम लोग निकाले थे, याद कीजिए कितना आया था भाई एवरेज पैट, यहाँ पर नहीं पता था। देख एवरेज पैट 141600 डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करेंगे एवरेज पैट को? एवरेज नहीं, इस बार नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? देख नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, ग्रॉस का मतलब जो यहां पर देखिए अभी निकाले थे, कितना आया था अभी? 6 लाख। इससे हम लोग माइनस करते हैं किसको सर? जो चीज लास्ट में बच जाता है ना, ऐसे चीजों को हम लोग माइनस कर देते हैं, जैसे कि स्क्रैप वैल्यू सर, और क्या, जैसे कि वर्किंग कैपिटल बच गया था उस सबको माइनस किया जाता है। स्क्रैप कितना था? 1,50,000। वर्किंग भाई कितना? 1 लाख। ये हम लोग क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। कितना आ गया? 3,50,000 इंटू 100। हम आपको फिर भी बोलेंगे बार बार आप मेथड 1 को अप्लाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका मर्जी, बट दोनों का दोनों मेथड करेक्ट है। 40.46%। ये दोनों इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 को अभी प्रैक्टिस कीजिए, वो करने के बाद सॉल्यूशन से मैच कीजिए। उसके बाद अभी एक सम करेंगे, वो भी आपको करना है अभी तुरंत, क्योंकि ना हम लोग एक वीडियो में कोशिश करना है कि एक मेथड को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा मेथड आएगा, अलग से बहुत सारे इलस्ट्रेशन करना है, बोले चैप्टर बड़ा है, इसीलिए करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ एक चैप्टर फ्री भी तो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए अभी आप लोग के समक्ष इलस्ट्रेशन 3, इस बार हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 पहले से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। इसमें क्या, इसमें भी बोला है ना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, लेकिन हम आशा करते हैं आप लोग इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 में। तो इलस्ट्रेशन 3 में बोला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देखिए बोला ना लास्ट में निकालो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो हम भी यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए, आ जाए श्रीमान यहाँ पर। क्या फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का? एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या चाहिए हमको? सबसे पहले पैट चाहिए और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिल जाएगा तो ये सब सॉल्व हो गया। कोशिश करते हैं पैट निकालने के लिए। तो पैट निकालने के लिए देखिए तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, कहीं पर पढ़िए, ऊपर में कुछ लिखा है, पढ़िए आप खुद से। क्या लिखा ऊपर में? बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, बहुत अच्छा है, हम तुरंत आफ्टर निकाल, बोला एंड डिप्रिसिएशन। बिफोर क्या बोला? टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, मतलब हमको टैक्स भी हटाना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन भी हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। देखिए दिखाई दिया आपको ये फॉर्मेट, दिखा?
हम क्या किए, लिख दिए, क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन उतार दिए। हम एक काम करेंगे पता है, अभी अभी ना डिप्रिसिएशन निकालेंगे, एक वर्किंग से निकल जाएगा वो डिप्रिसिएशन। वो डिप्रिसिएशन निकालने के बाद वर्किंग नोट मान लीजिए 1 से निकाल लेंगे हम करके। ये निकालने के बाद एक काम करेंगे, यहाँ पर हम ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे। यहाँ पर पता है कैसे, इसका नाम दिया ना ए से माइनस कर देंगे, किसको, ए से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, तो डिप्रिसिएशन हट जाएगा। अगर इससे डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, माइनस कर देंगे इसको, तो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत आसान। आफ्टर टैक्स में क्या करना है, कुछ नहीं, जब मेरे को बिफोर टैक्स पता चल जाएगा तो टैक्स माइनस कर देंगे, आ जाएगा आफ्टर टैक्स। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, डिप्रिसिएशन। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना पॉसिबल है, डिप्रिसिएशन। एक बार क्वेश्चन को ठीक से देखिए, चलिए पढ़ते हैं। बोला अल्टरनेटिव लिमिटेड इज कंसिडरिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग इनिशियल आउटले। इनिशियल आउटले का मतलब तुरंत तुरंत कितना रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 लाख। कहाँ किया होगा, कोई एसेट्स खरीदा होगा, ठीक है। बोला सर 10 लाख के एसेट्स खरीदे, उसमें ना ऐसे नहीं बताया एसेट्स खरीदे, बोला आउटले मतलब आउटफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किए। बोला डिप्रिसिएशन रेट कितना है एसेट्स का, 15%, मतलब कंफर्म है कि एसेट्स खरीदा गया है और 15% से है। मेथड नहीं बोल दिया मेथड ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रुकिए, एक उपाय तो निकल गया, क्या करने का, डिप्रिसिएशन निकालने का। कितना परसेंट बाबू बोला, 15%। चलिए 10 लाख का 15%, 1,50,000। ये कौन सा मेथड बोला, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर आता है ना, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन करते हैं। मतलब पहला साल का तो आगे 1,50 हम यहाँ लिख दिए झटका से, 1,50,000। दूसरा साल का कीजिए, इसके ऊपर कैलकुलेट, आया 1,27,500, ये भी लिख दिए 1,27,500। चलिए करते हैं, नाइन टू 1,1,9 कर देते हैं, राउंड अप कर दिए बाबू, कुछ नहीं किया, हम राउंड अप कर दिए। इसको हम चाहते तो 1 ले सकते थे, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है चलिए 1 ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए जैसी आप लोगों की मर्जी। 37 ये बचा बैलेंस। फिलहाल तो हमको काम है डिप्रिसिएशन का, हम डिप्रिसिएशन लिख लेते हैं। लिख लिया। अब क्या करना है, इससे डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया, 50,000। कुछ नहीं किए, इससे इसको माइनस किए। अब तुरंत एक काम कीजिए, टैक्स का परसेंटेज कितना दिया हुआ था यहाँ पर, देखिए तो एक बार, बोला 35%, तुरंत माइनस कर देते हैं 35%, आफ्टर टैक्स में बदल जाएगा 32500, एक बार में झमेला खत्म। निकालिए इस तरीके से भाई, देखना नहीं है आप लोगों को, खुद भी करना है। देखने से आप लोग सीख नहीं पाइएगा, आपको पहले ही बता चुके हैं बड़ा चैप्टर है और आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं।
चलिए पैट पता चल गया तो हम लोग टोटल तो कर लें। राउंड अप कर दिया, इतना राउंड अप हुआ 109682। अब हमको ज़रूरत पड़ेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। कैसे आता है ये फॉर्मूला है ना एवरेज इन्वेस्टमेंट का। तो पहले ग्रॉस निकालते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है ग्रॉस निकालने का, ऊपर में देखिए तो एक बार ग्रॉस निकालने का सर एक दिया इनिशियल कैपिटल, हमने बहुत अच्छा मीन्स इनिशियल आउटफ्लो। और सर इस बार ना वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने ठीक है कोई बात नहीं। कितना है बता, बोला सर ये 10 लाख। हमने ठीक है। क्लोजिंग बता, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, बोला सर कुछ भी नहीं दिया। हम लोग कोई बात नहीं, कुछ अगर नहीं दिया है ना तो एक बात तो मानेगा ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप याद कीजिए, इसको तो लिखे ही थे, स्क्रैप वैल्यू 3705। चलिए राउंड अप कर देते हैं। राउंड अप कर दिया, 0.5 आ रहा था। कितना आया हम लोगों का, 15 पॉइंट। आपका इच्छा 20 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। चलिए फाइनली ये सम सॉल्व हुआ, मतलब हम लोग का लगभग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कंप्लीट हो चुका है। कुछ सम और भी बाकी होगा, हम सिखा देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्लास नया मेथड से शुरुआत करेंगे। जो बाकी रहेगा अब सम वो लास्ट में किया जाएगा, लेकिन आप लोग का लगभग मैक्सिमम करा दिए। किसका, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का दिखा दिए। अब एक काम कीजिए, इस बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन को देख लीजिए आप। इसको और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम आपको एडवाइज करेंगे। आपको 2 मेथड सिर्फ सिखाएं, मेथड 1 एंड मेथड 2। आप लोग सिर्फ 2 ही मेथड से कोशिश कीजिए, और हम तो बोलेंगे मेथड 1 हम लोग का सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर राइटर उसको फॉलो किया है। ऐसे ये 4 तरीका से इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। देखिए चारों मेथड इसमें दिया हुआ है, चारों मेथड दिया हुआ है, 4 का 4। लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि चारों अप्लाई करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ, नया चीज़ सीखेंगे।